तपस्वी संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 निकुदास जी महाराज की चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर आज के कथा प्रसंग में हनुमान जी महाराज की अनुकंपा और कृपा से हम प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। सज्जनों, कल के कथा प्रसंग को हमने श्रद्धा, विश्वास, निष्कपटता, यदि हृदय में प्रादुर्भाव होती है तो परमात्मा की सहज प्राप्ति होती है। किंतु हमारे लिए गुरु वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास की प्रगाढ़ता कितनी है, उसकी दृढ़ता कितनी है, उस पर हमारी आस्था कितनी है। रामचरितमानस में हमने माता सबरी के प्रसंग को सुना है। तो माता सबरी के प्रसंग से हमारे लिए ध्यान में आता है घनघोर वन में मतंग मुनि जी का आश्रम था और ऐसे आश्रम में अनेक संत वहां रहकर नित्य हवन, पूजन, अर्चन, वंदन और गुरु आश्रम की सेवा शुश्रूषा किया करते थे। मतंग मुनि जी अपने साधना और तपचर्या में लगे रहते। माता सबरी एक भिल्ली परिवार में जन्मी और मात्र 10 और 11 वर्ष की अवस्था में उसके मन में यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं और इन महात्मा के प्रति मेरे मन में गुरु की धारणा है, लेकिन मैं जाति से स्त्री हूं, एक भिल्ली परिवार में जन्मी, मैं महाराज जी की चरण वंदना, चरण सेवा तो नहीं कर सकती, आश्रम में किसी सेवा को अंगीकृत नहीं कर सकती, किंतु महाराज के लिए मैं आश्रम में बनाए जाने वाले भोजन और प्रसाद के लिए लकड़ियों की व्यवस्था जंगल से कर सकती हूँ। और ऐसे मन में संकल्प लेकर इस सेवा का व्रत धारण किया। लगातार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक जंगलों से लकड़ी लाती और चुपचाप रात के अंधेरे में जो लकड़ियों का भंडार कक्ष था उसमें चुपचाप लकड़ियां डाल करके चली जाती। कई दिनों से शिष्यों को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई कि जंगल से तुम्हें भोजन प्रसादी निर्माण कार्य के लिए लकड़ियां लेकर आनी है। मतंग मुनि जी अपनी साधना में लगे। एक दिन उनके लिए स्मरण आया कि मेरी तपस्या का फल कोई ले रहा है। उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा तो उन्हें बोध हो गया कि बिना ही जिम्मेदारी दिए, बिना सेवा बख्शे कोई लकड़ियों की सेवा कर रहा है। जो भंडार में भोजन पदार्थ बनाया जाता है, अन्नपूर्णा का प्रसाद बनाया जाता है, उसमें उसकी सेवा लगती है, वो कौन है? रात के 2-2:30 बजे चुपचाप मतंग जी लकड़ी के उस भंडार कक्ष के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही माता सबरी ने और 2:30 और 3 बजे के दरमियान तो लकड़ी ला करके और रखने की चेष्टा की, जैसे ही लकड़ी रखती है तुरंत मतंग जी ने कहा, कौन है वहां? युवती माता सबरी के हाथ पैर कांप गए, घबरा गई। और डर के कारण से दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में गिर पड़ी। मैं हूं भगवान सबरी। सबरी, हाँ मैं एक भिल्ली की पुत्री हूं, सबरी मेरा नाम है। मैं आपके आश्रम की व्यवस्था के लिए और सेवा कार्य के लिए ये लकड़ियां यहाँ डालती रही। एक बार तो मतंग जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ कि बिना बोले, और ये लकड़ियों की सेवा मैं तो तुमको नहीं दिया, लेकिन ये लकड़ियों की सेवा तुम कैसे करती रही? किंतु गुरु दयालु होते हैं। सबरी के भाव को देख करके मतंग मुनि जी के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। देखा इन 12 वर्षों में और इस सेवा के परिणाम से सबरी
का हृदय परिवर्तित हो गया, उसका मन निर्मल हो गया। और परमात्मा ने ये वचन दिया है कि भगवान कैसे मिलते हैं, तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ये सेवा के कार्य से सबरी का मन निर्मल हो गया। उसके मन में कोई छल नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है। और गुरु चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, वो गदगद हो गई। एक दिन भक्त ने परमात्मा को पूछा कि आप सहज कैसे मिलते हैं, तो भगवान ने ही बता दिया कि गदगद वाणी पुलक तन जो मन होए पीर, ऐसी दशा जो हरि भजे सहज मिले रघुवीर, सहज मिले रघुवीर। हम देखते हैं यदि नदी में सागर से मिलने की तड़प हो तो भले ही कितने बड़े बड़े बांध बता देना, लेकिन उन बड़े इंजीनियरों को भी ओवरफ्लो छोड़ना होता है। नदी ने साफ कह दिया कि मेरा रास्ता यदि रोकोगे तो मैं तहस नहस कर दूंगी, क्योंकि मुझे जाकर सागर से मिलना है। ये शरीर में हमारी आंखें भी मान लो ओवरफ्लो हो, जब वाणी गदगद हो जाए, मन पुलकित हो जाए और आंखों से उस प्रेम रस से अश्रुपात निकल पड़े, तो फिर परमात्मा उतने हमारे समीप है। हमारा मन उनके मिलन में गदगद होने की देर है। और इसलिए परमात्मा ने स्वयं घोषणा कर दी कि गदगद वाणी पुलक तन जो मन होए पीर, ऐसी दशा जो हरि भजे सहज मिले रघुवीर। ऐसी दशा देख करके मतंग जी ने कहा, सबरी तुम सिद्ध हो चुकी हो, ये आश्रम अब तुम्हारा है, मैं इस स्थान पर वास नहीं करूंगा। इस आश्रम पर तुमको वचन देता हूं कि तुम परमात्मा का स्मरण करना। एक दिन स्वयं जगत नियंत्रणता, जगत का पालन करता, जगत का सृजन करता, जगत के पिता स्वयं तुमसे मिलने आएंगे, ये मेरा वचन है। सबरी पुनः भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। उस भाव में, उस आनंद में सबरी ये ना पूछ सकी कि वो तिथि क्या है, वो दिन कौन सा होगा, वो वर्ष कौन सा होगा। अपने गुरु के इन वचनों से अभिभूत हो गई। मतंग जी ने अपना कमंडल उठाया और अनत्र भजन करने के लिए चले गए। उन दिन से वो सबरी प्रतिदिन अपने गुरु के वचनों पर विश्वास मानकर एक दिन भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अपने आश्रम को लीपती, सुंदर सुंदर पुष्पों से पग को सजाती। मेरे प्रभु आएंगे, सुंदर सुंदर फल प्रभु के लिए चुन चुन कर रखती। युवती सबरी जिसके केस काले थे, अब वह धीरे धीरे वृद्धा हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, केस सफेद हो गए, लेकिन उसके उत्साह और आनंद और प्रतीक्षा में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। अपने गुरु के वाक्यों पर वो श्रद्धा, आस्था और विश्वास जैसे अनेक वर्ष पूर्व थी, वो आज भी है। उस वचनों पर विश्वास के कारण आज राम पथ जब दंडकारे वन गमन का हम देखते हैं, विद्वान बनाते हैं, तो ठीक दंडकारे वन के प्रवेश करते हुए लंका जाने के लिए विपरीत मार्ग से भगवान गमन करते हैं और पंपा सरोवर के लिए सबरी आश्रम के लिए पहुंचते हैं। भगवान को भी अपना मार्ग बदलना पड़ा गुरु के वाक्य पर विश्वास करने के कारण, और भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे, सबरी को दर्शन दिए हैं, और दर्शन ही नहीं दिए तो नवदा भक्ति का उपाख्यान किया है भगवान ने। सबरी गदगद हो गई और सबरी के प्राण संयोजित मुक्ति के अनुसार भगवान में जाकर के विलीन हो गए। सबरी माता नदी के रूप में परिणित हो गई। ऐसी संयोजित मुक्ति सबरी ने पाई। ये गुरु वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास और आस्था के कारण ही संभव है। गुरु वाक्यों पर श्रद्धा और आस्था के कारण ही संभव है, कारण ही संभव है, कारण ही संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।